हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर होगा और एक नया टॉपिक होगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है मैटर, और ये जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर इज इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग के आसपास में, हम लोग के आसपास की जगह पर, हम लोग के सराउंडिंग में जितने भी चीज मिलते हैं वो सभी मैटर है। और आज इसी टॉपिक पर पूरा डिस्कशन होगा कि मैटर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। साथ ही हम लोग जानेंगे कि मैटर के अंदर में जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नए चैप्टर से रिलेटेड है। उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और आज के जो क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है मैटर के बारे में। ये हमारा चैप्टर हो गया मैटर इन आवर सराउंडिंग, और हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या है मैटर या मटेरियल क्या है। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल आपके बारे में सुना होगा कि एक्चुअली द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। एक पर्टिकुलर टाइप के मैटर को दिखाने के लिए मटेरियल बोला जाता है। आप बोलचाल, आम लाइफ के बोलचाल में भी सुनोगे कैसा मटेरियल है। मीन्स हो सकता है वो किसी रॉ मटेरियल के बारे में बात हो सकता है वो किसी फूड मटेरियल के बारे में हो सकता है वो किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है वो किसी गेम से रिलेटेड हो। तो वो मटेरियल किसी को भी बोला जा सकता है, मटेरियल किसी को भी बोला जा सकता है। वो एक स्पेसिफिक मैटर के बारे में बोला था। तो रीजन ये है या क्वेश्चन ये है कि मैटर क्या है। अगर आप मैटर को नहीं जानते तो मटेरियल कैसे सीख जाओगे। तो अगर बात करें मैटर की या मटेरियल के एग्जाम्पल की, तो मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, जैसे टेबल है, बुक्स है, ये सभी मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ये बुक्स मटेरियल है, ये टेबल मटेरियल है, या प्लास्टिक मटेरियल है इसको बोल सकते हैं, या बुक्स मटेरियल है। तो इन सभी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं मैटर की। तो मैटर क्या है और मैटर कैसे यूजफुल है। तो एक्चुअली एक पुराने डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें, इंडियन फिलॉसफर के हिसाब से देखें, तो पुराने जमाने में ऐसा मानना था कि मैटर, कोई भी चीज जो बना है ना, कोई भी मैटर जो बना हुआ है ना, वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। मैटर वो है जो कि स्पेस लेता है और साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, वो मैटर कहलाता है। एनीथिंग have mass and occupy space is called matter। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ये 5 से 3 से 4 से हम लोग सीखते आ रहे हैं। बट ये मैटर यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है कि मैटर बनता कैसे है। मैटर क्या है ये तो सब जानते हैं कि कोई भी चीज अगर मास ले रहा है, चाहे आपका बॉडी है, हमारा बॉडी है, या कुछ भी, बुक्स है, पेन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, कुछ भी है, वो सभी स्पेस लेता है। सबके पास कुछ ना कुछ मास है। यहां तक कि एयर भी, एयर में भी कुछ ना कुछ मास है और वो भी स्पेस लेता है। तो वो सभी चीज मैटर है। बट हम लोग को ये भी समझना है कि वो बनता कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर तो बताया गया कि पुराने जमाने में 5 ऐसे बेसिक एलिमेंट थे जिससे हर कुछ बनता था। हर चीज, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब चीज वही 5 चीज से बनता था और उसका नाम दिया गया पंच तत्व। तो ये इंडियन फिलोसफर के हिसाब से था। बेसिक एलिमेंट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर मेड अप विच इज नोन एज द पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या है? तो पंच तत्व में 5 चीज आता था। नाम ही से स्पष्ट है, नाम ही से क्लियरिफिकेशन हो जा रहा है कि पंच मतलब होता है 5, तत्व मतलब होता है एलिमेंट जिसको बोल सकते हो। तो ये पंच तत्व क्या था? तो पहला इसमें आता है अर्थ, सेकंड वाटर, थर्ड फायर,
एयर एंड स्काई। पहले लोगों का संस्कृत में एक श्लोक था, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 चीजों से बनकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। मीन्स ये पूरा यूनिवर्स इसी 5 चीजों से बना हुआ है। क्या क्या? क्षिति, क्षिति मीन्स अर्थ, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये क्षिति है, जिसको सॉइल बोल सकते हो आप। यही अर्थ, मतलब कि अर्थ बोलो, क्षिति बोलो, सॉइल बोलो, ये तीनों पहले एक ही टर्म था, लेकिन अब हम लोग इन तीनों को अलग अलग चीज के बारे में समझते हैं। क्षिति मतलब होता है धरती, अर्थ, बट एक्चुअली वहां पे जो 5 पंच तत्व में लिया गया ना, उसको सॉइल का डिस्कशन था। सॉइल मीन्स कि अगर यहां पर एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके लिए ये सॉइल बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्लांट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोलते हैं सॉइल। तो फर्स्ट एलिमेंट इज सॉइल, और हिंदी में बोले तो क्षिति। ये संस्कृत वर्ड से आया है क्षिति। उसके बाद क्षिति, सेकेंड चीज है जल, मीन्स वाटर। अगर वाटर का एग्जिस्टेंस नहीं रहता तो ना ही ये प्लांट रहता, ना ही कोई लिविंग थिंग्स, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको जिंदा रहने के लिए कम से कम पानी जरूरी है। इंसानों के लिए तो इंसानों का 70% जो बॉडी है वो वाटर से बना होता है, ये आपको पता होगा। 90% बॉडी में वाटर रहता है। वो जो एनिमल है वो है एलिफेंट। एलिफेंट जो दुनिया का शायद सबसे ताकतवर जानवर है और बड़ा भी, और उसका बॉडी का 90% हिस्सा वाटर का होता है। आप लोग जानते होंगे इस चीज को। तो ये दूसरा है जो कि बहुत जरूरी है, वो है जल, मीन्स वाटर। तो सॉइल जैसे जरूरी है, अगर सॉइल के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता लाइफ किसी भी चीजों का, उसी तरह वाटर के बिना भी ये लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। थर्ड, पावक। पावक एक हिंदी वर्ड है। पावक को इंग्लिश में बोलते हैं फायर, आग जिसको बोल सकते हो। ये आग से रिलेटेड है, इससे निकलने वाले एनर्जी का, हीट एनर्जी का। अगर हीट एनर्जी हम लोग को ना मिले तो शायद ही कोई जिंदा रह सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उन सभी को हीट एनर्जी का नीड है। और ये सोर्स है, एक जो सन है वो बहुत बड़ा सोर्स है हम लोग के लाइफ में हीट एनर्जी का, लाइट एनर्जी का। तो आग से वही काम लिया जाता था, हीट एनर्जी लेने का और लाइट एनर्जी लेने का। तो इसका एक अभिन्न अंग हो गया पावक, जिसको बोलते हैं फायर। और गगन, गगन मतलब होता है स्काई। स्काई में भी बहुत सारे चीज प्रेजेंट हैं, उन सभी को भी रिलेट किया गया है हमारे अपने लाइफ से। तो ये हो गया क्षिति, जल, पावक, गगन। इसको हिंदी में गगन बोलते हैं, जिसको स्काई बोल सकते हैं। स्काई से भी हम लोग का लाइफ बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट वन इज समीर, मीन्स एयर। जिस तरह से एयर के बिना हम लोग ब्रीथ नहीं कर सकते, हम लोग का लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला जाता है। अगर ह्यूमन के लिए बोला जाता है कि हम लोग एयर के बिना 5 मिनट, वाटर के बिना 5 दिन और फूड के बिना 5 सप्ताह जिंदा रह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा ड्यूरेशन होता है तो शायद ही हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट होगा। तो मैटर का अभी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो अगर मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ चलें तो मैटर इज डिफाइंड as anything that has mass and take up space। अगर कोई स्पेस लेता है, मतलब कि उसका कुछ वॉल्यूम है और उसका कुछ मास है, तो ऑफ कोर्स मैटर है। जैसा कि आप एग्जांपल पे देख सकते हो, ये टेबल, ये एक मैटर है क्योंकि ये स्पेस भी ले रहा है, साथ ही साथ इसका कुछ वॉल्यूम भी है। बुक्स, ये वाटर,
तो ये वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, स्टिल ये स्पेस ले रहा है। देखो ग्लास का स्पेस ले रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो इसको बोलते हैं ये भी एक मैटर है। अब यहां तक कि आप देखोगे एयर भी मैटर है। अब किसी को ये कंफ्यूजन होगा कि सर एयर कैसे मैटर हो सकता है, ये तो दिखता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एयर को अगर किसी बलून में आप डालोगे तो वो क्या होगा, वो बलून अगर पहले खाली है, वो बलून सिर्फ और सिर्फ एयर से भरेगा। या फिर आप देख लो बाइक या किसी भी व्हीकल्स का टायर देख लो, उसके अंदर में एयर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है, उसका टायर वगैरह फूलेगा। और वो टायर के अंदर में एक्चुअली ट्यूब होता है और ट्यूब में एयर भरा रहता है, जिसके वजह से वो आसानी से चल पाता है और गाड़ी को आसानी से आगे बढ़ा पाता है। अगर वो एयर ना रहे तो गाड़ी को ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक्चुअली स्पेस ले रहा है और उसमें कुछ ना कुछ वेट भी होता है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप वेट होने के लिए एक आप स्टिक लेंगे, स्टिक को बीच से एकदम मिड पॉइंट से ऐसे टाई करेंगे और एक तरफ में ऐसा बलून लेंगे जिसमें कि एयर नहीं भरा हुआ है, खाली है, और दूसरे तरफ ऐसे बलून को लेंगे जिसमें एयर भरा हुआ है। तो आप देखोगे ये स्टिक जो है इस तरफ में थोड़ा झुक जाएगा, जिस तरफ में एयर जो है भरा वाला बलून है वो उस तरफ में स्टिक झुकेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेट में ज्यादा हैवी हो गया और ये लाइट वेट का हो गया, तो जो हैवी हो गया वो ज्यादा भारी है। इसके साथ साथ ये मैं आपको बता दूं, ये जो है ये प्लाज्मा है, जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर में आता है। मैटर को जब कैटेगराइज किया गया तो उसको उसके स्टेट के बेस पर उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया और वो 5 पार्ट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां पे मैंने देखा कुछ एग्जांपल सॉलिड के दिए हैं, ये सॉलिड के एग्जांपल हैं, ये लिक्विड के एग्जांपल हैं, ये गैसेस एग्जांपल हैं। ये एक स्पेशल टाइप का मैटर है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये प्लाज्मा एक्चुअली हम लोग के बॉडी में भी होता है। और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वो एक्चुअली आयनाइज्ड गैस ही है, गैसियस फॉर्म ही है, लेकिन उसका कुछ स्पेशल फीचर की वजह से उसको एक अलग कैटेगरी में बना दिया गया जिसका नाम पड़ा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको खोज करने वाले थे सत्येंद्र नाथ बोस, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर इस पर रिसर्च किया था और 1920 में इसको बनाया था और तभी से ये एक नए स्टेट के फॉर्म में जाना जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, देखो ये एक्चुअली मैटर है। मैटर को 2 तरीका से क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन सब इसके रंग रूप के बारे में ही बता पाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। जबकि क्लासिफिकेशन जो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, वो इसमें होने वाले चेंजेस को बताता है कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं या कैसे बदलाव आया। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन यहां दिखाया गया 3, जो कि है सॉलिड, फर्स्ट, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप ब्रिक्स को देख लो, चाहे आप स्टोन को देख लो, या आपके घर के सामने बहुत सारा बिल्डिंग्स है, रॉक्स है, मोबाइल फोन है, पेन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो ये सभी सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। तो ये सॉलिड है, ये आपने देखा होगा। सॉलिड एक्चुअली फिक्स्ड शेप का होता है, इसका साइज जो होगा वो फिक्स्ड होता है, तो ये एक्चुअली सॉलिड होता है। जबकि लिक्विड ऐसा नहीं होता है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है बट इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। सपोज करो कि कोई लिक्विड को ग्लास में डाला गया
तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, जबकि इसी लिक्विड को अगर किसी बकेट में डाल दें तो वो बकेट के शेप का हो जाएगा, वो बकेट का शेप ले लेगा। जब यह ग्लास में था तो ग्लास के शेप का था, जब इसी वाटर को बकेट में डाला गया तो वो बकेट के शेप का हो गया। अगर इसी वाटर को कहीं और किसी और शेप वाले में डाल दिया जाए, और शेप वाले कंटेनर में डाल दिया जाए, तो वो उस कंटेनर के शेप का हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। जितना वाटर ग्लास में था उतना ही वाटर ये बकेट में होगा और उतना ही वाटर किसी और कंटेनर में डालने पर भी होगा। जबकि गैसियस स्टेट में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही इसका शेप फिक्स्ड होता है। आप देखोगे कोई भी गैस ना वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही शेप फिक्स्ड है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आई होप सबके घर में एलपीजी तो जरूर होगा। अगर एलपीजी कभी लीक करता है, अब उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको आराम से देखना है कि जब भी एलपीजी कभी घर में लीक हो जाए तो आपको स्मेल आ जाता है। एक्चुअली एलपीजी एक छोटे से सिलेंडर में है, एक छोटे से सिलेंडर में रहता है, तो अगर वो लीक करे तो वो पूरे कमरे में भी फैल सकता है। तो इससे तो ये समझ में आ गया कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, वो छोटे से सिलेंडर में भी रह सकता है और पूरे रूम में भी फैल सकता है, तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड नहीं है पक्का। सेकंड चीज है कि इसका शेप भी फिक्स्ड नहीं है। जब वो सिलेंडर के अंदर था तो सिलेंडर का शेप का था, जबकि जब वो रूम में फैल गया तो वो रूम के शेप का हो गया। तो यहाँ पे ना शेप ही फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ये गैसियस है। इसके साथ साथ हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा बात कर लें, जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, वो होता है प्लाज्मा। एंड फिफ्थ स्टेट होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 5 स्टेट में इसको कन्वर्ट किया गया, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन दो ही तरीका से किया गया, जो है एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में वैसे चीजों के बारे में बात करते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अलग तरीका का एलिमेंट नहीं मिला हो। एलिमेंट कहने का मतलब है कि ऐसे चीजों से बना हुआ हो जिसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है। जबकि मिक्सचर ऐसा नहीं होता, मिक्सचर एक्चुअली दो कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में मिला दो तो वो मिक्सचर कहलाता है। अब मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस सॉल्यूशन का एग्जांपल है सॉल्यूशन, ये होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। और ये एक्चुअली बहुत सारा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, बहुत सारा इसका यूज है, वाइडली यूज है। ये आगे जाके आपका एक चैप्टर बनेगा, इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। दूसरा होता है कोलाइड्स। कोलाइड्स एक्चुअली ये बीच का पार्ट है। सस्पेंशन और कोलाइड ये एक्चुअली ये होमोजेनस लुकिंग है, होमोजेनस लुकिंग बट हेट्रोजेनस इन नेचर। दिखने में होमोजेनस लगेगा लेकिन है एक्चुअली में हेट्रोजेनस। और सस्पेंशन जो होता है वो एक्चुअली हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। तो यहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस से भी क्या कंडीशन हो सकता है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर में जैसा कि पता है कि हम लोग को एक ही तरह के वैसे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बना हो। तो इसको दो तरीका से बांटा गया, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। अगर बात करें एलिमेंट की तो एलिमेंट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना होता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट की संख्या अभी 118 है। 119th एलिमेंट का खोज तो हो गया लेकिन उसको पीरियोडिक टेबल में ऐड नहीं किया गया है। एलिमेंट को भी कैटेगराइज किया गया है जो कि है मेटल,
मेटल वो सभी होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि दूसरा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल एलिमेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जबकि मेटलॉइड में इस दोनों का मिक्सचर होता है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाले और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल वाले अगर रहे तो वो मेटलॉइड कहलाता है। इसके अलावा एक और चीज बना है जिसका नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस एक स्पेशल तरह का नॉन मेटल है, इसमें सारे के सारे गैस हैं, गैस जो भी रहते हैं वो सभी नॉन मेटल की गिनती में आते हैं, लेकिन इसका स्पेशल फीचर है, ये स्पेशल फीचर ये है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है, इसको रिएक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जबकि कंपाउंड भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जबकि दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को कार्बन के बारे में बात कर सिखाता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है। तो ये मैटर का क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अगर देखें पहली प्रॉपर्टी की, तो मैटर इज मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और उसके बीच में स्पेस भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हो ये सॉलिड फिगर है और ये सॉलिड फिगर सॉलिड का शेप है, तो देखोगे ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर एक आपको फिक्स्ड शेप देखने को मिलेगा। ये फिक्स्ड शेप है जिसको आप कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, हाँ रेक्टेंगल या एक फिक्स्ड शेप है। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल्स बना हुआ है और देखोगे जब ध्यान से ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, तो इस सभी के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। आप ध्यान से देखोगे तो ये भी स्पेस है, यहां भी स्पेस है, तो ये स्पेस आपको दिखेगा, लेकिन वो स्पेस जो है थोड़ा बहुत कम दिखेगा। जबकि ये शेप अगर लिक्विड का मानते हैं, ये लिक्विड का है, तो लिक्विड के बीच में स्पेस देखो, ये स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया और इसका बहुत कम मॉलिक्यूल्स है। अगर इससे और इससे कंपैरिजन करें सॉलिड और लिक्विड का, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है और उससे भी कम मॉलिक्यूल्स गैस का है। अब आप देखोगे ये जो है मूवमेंट होता है, यहां पर आप देखोगे यहां पर ये वाइब्रेट करते रहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपने प्लेस पर ही हल्का हल्का वाइब्रेट करते हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। जबकि ये थोड़ा मूव करते रहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर है, इसी वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शन में जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो मूवमेंट हो रहा है, और गैसियस मॉलिक्यूल्स में और भी कम मॉलिक्यूल्स है और भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबसे ज्यादा जो इन लोग के बीच में स्पेस रहता है वो गैसियस स्टेट में होता है, और यहाँ पर जो मोशन होता है इसका बहुत ज्यादा होता है, और ये जो घूम रहा है जिगजैग पाथ में ये बहुत ज्यादा स्पीड तरीका से घूमता है, जिसके वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम प्योर वाटर लें तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, आसानी से एक पार से दूसरे पार दिखेगा, एकदम साफ होगा, कलरलेस होगा। लेकिन जब हम कुछ वाटर में, थोड़ा से वाटर में, सपोज करो 100 ml वाटर में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, KMnO4 जब डालते हैं तो यहाँ पे हल्का डीप पिंक दिख रहा है, आपको डीप पिंक कलर दिख रहा है। जबकि थोड़ा वाटर का अमाउंट बढ़ाने से 150 ml ले लें, थोड़ा सा वाटर का अमाउंट बढ़ाने पर 150 ml अगर वाटर ले लें तो इससे थोड़ा लाइट होगा। अगर ये दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये लाइट, इसमें लाइट वेट का लाइट कलर हो जाएगा, और सबसे ज्यादा लाइट कलर होगा तो वो इसमें है। अगर ये A है तो ये B है और ये C है, तो समझो
ए का जो वेट, ए का जो कलर है वो सबसे ज्यादा है, उस बी का कलर थोड़ा कम है और सी का कलर सबसे कम है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाटर का बढ़ रहा है। वाटर का देखो, वाटर यहाँ पे 100 ml था और यहाँ पे वाटर 200 ml है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वाटर बढ़ने से यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ रहा है, और पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पर वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, उसका ज्यादा कलर, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका कलर डीप दिख रहा था। जैसे जैसे ही वाटर बढ़ते गया उसका मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ने के वजह से और वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ने के वजह से उसका कलर कम होते रहा और उसका इफेक्ट भी कम होते रहा। मतलब कि मॉलिक्यूल्स हम लोग को देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इस चीज को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि यहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स था KMnO4 का तो वो डीप कलर दे रहा था, यहां पे KMnO4 का कम मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स बढ़ गया तो यहां पर वो लाइट कलर दे रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम खुले आंख से नहीं देख सकते बट ये फील कर सकते हैं कि उसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है मैटर का। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और मूव करने की वजह से उनके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा। ये जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, सपोज करो ये पार्टिकल्स इस तरफ में मूव हो गया, ये पार्टिकल्स इस तरफ में, ये जो जिगजैग पाथ में सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक्चुअली इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन, ये जो जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं कोई भी पार्टिकल्स, उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। और ये मूव करने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे में टकराते हैं तो इनके बीच में एक एनर्जी निकलता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब इसको हीट करते हैं ना, हीट करने से ये इनका मोशन जो है वो मोशन इंक्रीज होता है। वो मोशन क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपस में तेजी से जिगजैग पाथ में मूव करने लगेंगे। जिगजैग पाथ में ये तेजी से मूव करेगा, और जब जितना तेजी से ये मूव करेंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा किसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ हीट देने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। ओके, तो ये इसका प्रॉपर्टी था। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। अगर बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में समझना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर में हम लोग इंक डाल दिए, तो जब इंक वाटर में जाता है तो देखो उसका मॉलिक्यूल्स कैसे इस वाटर में मूव करता है। यहाँ पे ये मूव कर रहा है, आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और इसका जो इंक का पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो देखोगे ध्यान से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स अभी तक पहुंचा नहीं है, इस मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब वहां से यहां दोगे और ये और भी ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ इसका जो कलरलेस था वो देखो यहाँ पर हल्का लाइट ब्लू कलर का दिखेगा।
ये लाइट ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली ये दिखा रहा है कि डिफ्यूजन के बाद ऐसा हो सकता है, मतलब कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से मिल गया और उससे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। मे बी कलर में चेंज आए या हो सकता है कुछ और चेंजेस आ सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बात करते हैं अट्रैक्शन की, तो अगर पार्टिकल्स हैं, देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के बीच में पार्टिकल्स जो भी हैं उस समय सभी के बीच में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से कनेक्टेड रहता है। लेकिन जहां पर स्पेस कम है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम है, जैसा कि सॉलिड में देख रहे थे, तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, वहां पर इंक्रीज करेगा। लेकिन जब पार्टिकल्स दूर होंगे एक दूसरे से तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सा चीज देखते हैं, एक एग्जांपल लोगे, एक बॉल है, बॉल को आप जमीन पर से ऊपर फेंकते हो, तो जब वो पूरा फोर्स से आप जैसे जैसे उसको ऊपर फेंक रहे हो तो क्या हुआ, वो ऊपर जाएगा जाएगा और भी ऊपर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो ऊपर जाना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है जब, और फिर वो वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो क्यों हुआ कि अर्थ अट्रैक्शन फोर्स उस पर लगा रहा है, हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने के साथ घटते जा रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते जा रहा है जो हम लोग के फोर्स को घटाता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद के रीजन से वो बॉल जो हम लोग ऊपर फेंके थे वो नीचे आ जाता है। तो यहां पर डिस्टेंस अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ऑफकोर्स फोर्स घटेगा। जैसा कि हम लोग बॉल फेंक रहे थे, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा था वो अचानक से उसका फोर्स घट रहा था, तो यहां भी वही होगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट जाएगा। तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जबकि लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा और सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर है जिसमें मैंने दिखाया है कि एक पेड़ जमीन से गिर रहा है नीचे की तरफ, तो यहां पर देखोगे इसका जब रूट को देखोगे तो रूट क्या हो रहा था, सॉइल के साथ कनेक्ट हो गया था, और इस दोनों के बीच में रूट के पार्टिकल्स के बीच में रूट पार्टिकल्स और सॉइल के पार्टिकल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स हो गया था, जिसके वजह से पेड़ जो है, जो ट्री था वो टिका हुआ था। जब उसका अट्रैक्शन फोर्स हटा तो ये क्या कर रहा है, जमीन के कुछ पार्ट को उखाड़ दे रहा है। वो उसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा था कि वो जब गिर रहा है तो जमीन के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अपने साथ साथ उखाड़ दे रहा है। वो रूट का पार्टिकल्स, रूट और सॉइल के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है कि वो जमीन को उखाड़ दे रहा है। तो जब क्लोज रहेगा कोई चीज, नजदीक रहेगा, तो वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसियस में सबसे कम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि मैटर के थे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।